साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए। कहीं ये जल फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले, कहीं दिवाली की जगमग है होली के कहीं मेले, कहीं दिवाली की जगमग है होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
बातें करते मंदिर और शिवालय। किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश। मेरा रंग दे बसंती चोला, आज रंग दे माया रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है। सूली के उस पार खड़ी है माँ ने हमें बुलाया है, आज मौत के पलड़े में जीवन को हमने तोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 आज रंग दे आए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती
आज वो तारीख है, मौका जो मिला आपके स्वागत में दिल बगिया सा खिला।
आपने अपने अनमोल व्यस्त जीवन में से ये जो समय हमारे लिए मेहमानों के लिए निकाला है, हम और आप विद्यालय परिवार आपका हमेशा नहीं रहेगा। लेकिन खाली मैं बातों से स्वागत नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा कि विद्यालय परिवार आपका माला पहनाकर स्वागत करें। सबसे पहले मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष बीओ साहब इंद्र सिंह जी पूनिया का स्वागत करना चाहूंगा। संस्था अध्यक्ष श्री शंकरलाल जी प्रजापत से निवेदन, आप पूनिया जी का माला पहनाकर स्वागत करें। शंकरलाल जी प्रजापत। श्रीमान इंद्र सिंह जी पूनिया, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजगढ़। संस्था के उपाध्यक्ष सामजी स्वामी से निवेदन करना चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान नंद किशोर जी मरोदिया, अध्यक्ष नगर पालिका राजगढ़, आप मरोदिया जी का माला पहनाकर स्वागत करें। बच्चे तालियां कंजूसी नहीं बच्चे भाई। मरोदिया जी ने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से बहुत ही रिक्वेस्ट करने पर हमारे लिए समय निकाला। मैं तो मरोदिया जी का बहुत ज्यादा आभारी रहूंगा। संस्था के सचिव मूलचंद जी मारवाड़, अभी हमारे मनीराम जी गोस्वामी भी नहीं पहुंच पाए। मंतूराम जी भार्गव, संस्था संरक्षक, मैं निवेदन करूंगा गणेश जी सर से कि आप मंतूराम जी भार्गव संस्था के संरक्षक माला बनाकर भार्गव साहब का स्वागत करें। मनीष जी से राजेश जी आइए, राजेश जी आइए, आप बनाना चाहिए इंग्लिश मीडियम स्कूल का माला बनाकर स्वागत करें। मुकेश जी शेखावत, सुरेश जी साठा से मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप मोतीलाल जी नाटा का मालार्पण कर स्वागत करें। मोतीलाल जी नाटा का मालार्पण कर स्वागत करेंगे। अत्ताउल्लाह खान जी, अत्ताउल्लाह खान जी बोली जी हैं वार्ड में से। मस्जिद गिरियाल, आपका मालार्पण स्वागत करेंगे। मस्जिद चौहान, मस्जिद चौहान, आप स्वागत करें अत्ताउल्लाह खान जी का। थोड़ा सा जल्दी आए। वीरेंद्र जी स्वागत कर रहे हैं राधेश्याम जी भार्गव का। इसके बाद मैं संजय जी जाखड़ से निवेदन करूंगा, आप रामस्वरूप जी शर्मा का मालार्पण कर स्वागत करें। संजय जी जाखड़, सैनिक के बारे में उपस्थित है। मैं लक्ष्मीकांत जी से निवेदन करूंगा कि आप लिखमिशन जी सैनिक का हमारा स्वागत करें। सर थोड़ा उधर का स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा कुलदीप जी जाखड़ सर को। जाखड़ जी आप शुभ राम का मालार्पण स्वागत करें। अतिथियों का स्वागत करें। सचिव मूलचंद जी मारवाड़, संस्था सचिव हमारे बीच पहुंच चुके हैं। और मैं संस्था के निदेशक महावीर सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान इंद्र सिंह जी पूनिया और श्री नंद किशोर जी मरोदिया जी का बड़ा आप स्वागत करें। दिल में हसरत में नहीं कोई वर्मा बनकर आप आ गए हैं दर पे तो मेहमान बनकर। मैं माफी चाहूंगा कि सभी के हमारे बीच ऐसे हो चुके होते हैं जिनका मैं स्वागत करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास समय का अभाव है कि नन्हे मुन्ने सुबह 7 बजे 4 बजे स्कूल में आ गए थे। इस कार्यक्रम कब शुरू होगा, तो आपसे मैं माफी चाहूंगा। आपका मैं शब्दों के साथ स्वागत करूंगा। और Happy
आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस विद्यालय के बच्चों का मनोबल बढ़ाया है। मैं इस संस्था का संक्षिप्त रूप से आपको परिचय दे दूं। ये संस्था सन 1991 में ठाकुर स्वर्गीय श्री राज सिंह जी शेखावत की स्मृति में वर्ष 1991 में खोला गया। उस समय मात्र इस विद्यालय में 2 कमरे थे और 90 विद्यार्थी थे। वो दिन और आज का दिन दोगुना रात चौगुनी की प्रगति करते हुए विद्यालय आज राजगढ़ में नहीं बल्कि जिले में सब गतिविधियों में अग्रणी हो रहा है। विद्यालय का परीक्षा परिणाम हर वर्ष, चाहे वो 10वीं का हो चाहे 12वीं का हो, परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट रहा है। और इसी विद्यालय में ललिता दर्जी, विशाल भार्गव जैसे हीरे भी इसी विद्यालय से निकले हैं और अध्ययन कर रहे हैं। अन्य संगीत आप सभी अभिभावकों को धन्यवाद देता हूं कि आपका सहयोग वास्तव में अपेक्षित है। आज जो भी इस विद्यालय में पधारे हैं, मैं उनका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी आप हमेशा आशीर्वाद देते रहेंगे, सहयोग देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं उस शब्दों में उस चीज का बयान नहीं कर सकता। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, ऐसी 2 महान हस्तियां इस दिन इस भारत भूमि पर जन्मी, जिनकी अंग्रेजों ने 200 साल तक हम पर राज किया, लेकिन गांधी जी ने अपनी लाठी, अपनी सच्चाई, सादा जीवन, उच्च विचार, इनके सहारे अंग्रेजों को ऐसा पाठ पढ़ाया कि वो राज करने वाले अपने घर में राज करना भूल गए। मैं आपको ले चलता हूं मंच की ओर, जहां छोटे छोटे बच्चे नमस्ते बच्चों। आज आपको पता है क्यों इकट्ठे हुए हैं? क्यों बताओ, आपको पता है तो? हाँ, आज 2 अक्टूबर है, इनका जन्मदिन है आज। हाँ, लेकिन एक नहीं बल्कि आज के दिन भारत माता ने हमें 2 लाल दिए थे। एक का नाम बापू गांधी और एक का नाम क्या? हाँ, शास्त्री जी। हर साल खुशी के इस दिन पर, हर साल खुशी के इस दिन पर हम वार्षिक उत्सव मनाते हैं। बापू शास्त्री को नमन करें हम, बापू शास्त्री को नमन करें हम। गीत खुशी के गाते हैं, गीत खुशी के गाते हैं।
जो भरा नहीं है पाँव से, बहती जिसमें रसदार नहीं, वो हर्द नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत। हम प्राण होम देंगे, हम प्राण होम देंगे, हंसते हुए चलेंगे, हंसते हुए चलेंगे, हर एक सांस पर, हर एक सांस पर आगे बढ़े चलेंगे, आगे बढ़े चलेंगे। सारी दुनिया से निराला, सारी दुनिया से निराला ये अपना हिंदुस्तान, ये अपना हिंदुस्तान। एक स्वर में बोलिए, एक स्वर में बोलिए, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। वीर जवानों का अलबेलों का मन्नतों का वीर प्यारों का, वीर प्यारों का कहना, वीरों का कहना। कविता वर्मा कक्षा 10 आपके सामने अपने विचार रखना चाहती है। कविता वर्मा मंच पे आए। अतिथिगण और मेरे छोटे बड़े भाई बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का दिन स्वर्ण दिन है क्योंकि आज के दिन एक नहीं बल्कि दो महापुरुषों का जन्म हुआ था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, इन दोनों ने ही हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम उनके आदर्शों पर चलें और हम ये संकल्प लें कि देश को आगे बढ़ाएंगे, मेहनत करेंगे और एक रहेंगे और दिल में ये जज्बा रखेंगे कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे। अगर भारत की ओर किसी दुश्मन ने देखा तो चीर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
आपके सामने इन बच्चों ने प्रस्तुत किया। जन्म लिया फूले फले मरुधर गोद महान, प्यारी बोली मारवाड़ी लागे अमृत समान। ये संदेश इन बच्चियों ने अपने इस गाने के माध्यम से, गायन के माध्यम से आपको दिया। अब मैं छोटे बच्चों का डांस इंग्लिश मीडियम का है, मुझे माफ करना, ओम साई राम, आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे LKG, UKG, नर्सरी और फर्स्ट के बच्चे हैं। ये तालियों से आप इन बच्चों का हौसला बढ़ाएं ताकि ये जब स्टेज पे चढ़े तो इनका मिजाज ही बदल जाए। क्योंकि उम्र भले ही हो छोटी मगर उद्देश्य हमारे महान है, देश सेवा जैसे।
खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना। खड़क खड़क के खड़के खड़के खड़क सिंह का खड़के झंडा चमके चम चमकी खेचो गन्ना चोर जीती जाती चीनी चटोरी चीनी घोर। चंदा चमके चम चमची खेचो गन्ना चोर जीती जाती चीनी चटोरी चीनी घोर। पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता। पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। बोलो। पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा सिंह की कटी का कपड़ा। कपड़ा। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता। पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। कितना मुश्किल है ये गाना जरा गा के दिखाना। पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। चंदा चमके चम चमची खेचो गन्ना चोर जीती जाती चीनी चटोरी चीनी घोर। चंदा चमके चम चमची खेचो गन्ना चोर जीती जाती चीनी चटोरी चीनी घोर। कितना मुश्किल है ये गाना जरा गा के दिखाना। चंदा चीनी चमके चाटे चौकन्ना जीती चोर। चंदा चमके चम चमची खेचो गन्ना चोर जीती जाती चीनी चटोरी चीनी घोर। जीवन में कुछ करना है तो आपके सामने प्रस्तुत हो उससे पहले मैं समाज सेवी हनुमान प्रसाद जी मोदी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पे आए और हमें आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें। हनुमान प्रसाद जी मोदी, और आप तालियां बजाकर मोदी जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां मोदी जी के लिए। हनुमान प्रसाद जी मोदी। बोले जो राम राम, सबको मेरा राम राम है। बड़ी खुशी है आज का जो ये उत्सव मना रहे हैं गुरु जी, ये बहुत ही श्रेष्ठतम काम है। देखिए क्या बताऊँ आपको, इन बच्चों ने जो प्रस्तुतियाँ दिखाई है, मैं अपने हार्दिक दिन से उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात ऐसी है, मैं गुरुजनों से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ये बच्चे जो है ना, ये हमारे भारतवर्ष की सबसे बड़ा धन ये बच्चे ही हैं। भारतवर्ष का सबसे ज़्यादा जो बड़ा धन है वो हमारे भारतवर्ष के बच्चे ही हैं। सारा देश इनके ऊपर खड़ा है भाई। तो मैं मास्टर जी से, गुरुजनों से निवेदन है कि बच्चों पर विशेष ध्यान रखें कि कोई किस्म के बच्चा, कोई किस्म से बच्चा अवगुण नहीं सीखे। बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, पान, खैनी ये बड़ी नशीली वस्तु है। इसमें इस बच्चे से ये बच्चे इनसे बिगड़ जाते हैं। गुरुजनों से निवेदन है वो पूरा इसमें ध्यान रखें। देखिए ये पान पराग तो इतनी खतरनाक चीज़ है कि मैं मोक्षों में रहता हूँ, मेरे को अनुभव है। जैसी बात बताता हूँ कि 30, 35, 40, 20, 25 साल के बच्चों का गुरुजनों से निवेदन है वो पूरा इसमें ध्यान रखें। देखिए ये पान पराग तो इतनी खतरनाक चीज़ है कि मैं मोक्षों में रहता हूँ, मेरे को अनुभव है। जैसी बात बताता हूँ कि 30, 35, 40, 20, 25 साल के बच्चों का मैंने बहुत दाद संस्कार किया है। सिर्फ पान पराग जो बच्चे खाते हैं, ये आज से वो संकल्प ले लें कि जिंदगी में हम पान पराग नहीं खाएंगे। दूसरी बात, मैं बच्चों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि गुरु जी को मैं 500 कापियाँ राम राम की दूंगा। भाई महीने में 4 आते हैं। पढ़ाई में हर्जा मत करें, अपना खूब पढ़ाई करें।
और वो 500 कापियों में एक कापी में 1100 खाने हैं, उनमें राम राम लिखना पड़ेगा। 4 दीपवार में आराम से आप उस कापी को भर सकते हो। तो मेरा निवेदन है कि वो कापी गुरु जी से ले लें और भर के वापस गुरु जी को दे दें, मेरे पास पहुँच जाएंगे। क्या बताऊँ आपको मैं, इससे सबसे बढ़िया फायदा क्या है कि हमारे हाथ पवित्र होते हैं राम नाम लिखने से, आंखें देखती है, आंखें पवित्र होती है, और भीतर से नाम निकलता है तो मन पवित्र होता है। लाखों जन्मों के पाप बाहर आते हैं, बहुत बढ़िया आपके संस्कार पड़ेंगे। ये सबसे बढ़िया काम है। ये बराबर सब बच्चे एक एक कापी बराबर भरें। इसके बाद में किसी की इच्छा हो तो बच्चों को बराबर कापियाँ मिलती रहेगी। मेरे पास बहुत कापियों का स्टॉक है, जितनी आपकी इच्छा हो उतनी मिलेगी। अब मैं सबसे बड़े सबको बहुत बहुत मेरी आत्मा से धन्यवाद देता हूँ कि बच्चों ने बड़ी कुश्तियाँ दिखाई। ये बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम है। 12 महीने में एक दफ़ा ये उत्सव महाशिवरात्रि मना रहे हैं, बराबर मनाएं, इसको जारी रखें। इससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है और बड़ी खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको ले चलता हूँ मंच की ओर, जहाँ बॉयज एक्शन सॉन्ग के रूप में छोटे छोटे बच्चे आपके सामने एक प्रस्तुति रख रहे हैं। बोल है जीवन में कुछ करना हो तो। आगे
क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। इन बच्चों के ये अरमान थे। आपकी तालियों की कंजूसी मुझे थोड़ी सी ज्यादा लग रही है, तालियों से इन बच्चों का हौसला बढ़ाएं। अगला कार्यक्रम कृष्ण भजन रहते हुए किस गली में आपके सामने प्रस्तुत हो, उससे पहले पिछले शिक्षा सत्र 2011-12 में जिन विद्यार्थियों ने कक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया था, वो बच्चे केमिस्ट्री लैब 2 नंबर कमरे में फटाफट पहुंचे। हिंदी मीडियम के जो बच्चे जिसने पिछले शिक्षा सत्र में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया था, आप 2 नंबर रूम में पहुंचे।
नाम है तुम्हारा। एक राजस्थानी कवि ने कहा है, जन्म लिया फूले फले मरुदर बहुत महान, मीठी बोली मारवाड़ी लागे अमृत समान। और उस बोली में जब हम मथुरा वृंदावन की बोली की बात करते हैं तो फिर कहने ही क्या। जैसे कहा जाता है, चल सखी उस देश में जहां कृष्ण लो राज, चल बड़े दर्शन करे एक पंथ दो काज। इन बच्चों ने कृष्ण भजन के माध्यम से आपके सामने अपनी भावनाएं रखी। अब मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान नंद किशोर जी मरोदिया जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पे आए और शिक्षा सत्र 2011-12 में हिंदी माध्यम में जिन विद्यार्थियों ने प्रथम द्वितीय मरोदिया, संस्था अध्यक्ष शंकर जी प्रजापत, संस्था निदेशक और प्रधानाचार्य एम.एस. शेखावत भी मरोदिया जी का सहयोग करें। धन्यवाद मरोदिया जी का। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों के नाम बोल रहा हूँ, वो विद्यार्थी मरोदिया जी से अपना सम्मान प्राप्त करें। कक्षा LKG में रशीद सनोफ रफीक खां, कक्षा UKG में हिमानी डॉक्टर ऑफ राजपाल सिंह, साइना डॉक्टर ऑफ असलम लुहार। तालियों से इन बच्चों का आप भी स्वागत करेंगे। ये वो नौनियाल हैं जिन्होंने कुछ कर दिखाया है, पूरी साल मेहनत की है इन्होंने। फर्स्ट क्लास में मोहम्मद बिलाल सनोफ मंतू खां, निशा कुमारी, दो बच्चे थे, दूसरी बच्ची थी निशा कुमारी डॉक्टर ऑफ श्री लीला दर्जी। सेकंड क्लास में ज्योति डॉक्टर ऑफ श्री जयप्रकाश जी फर्स्ट थी। तीसरी क्लास में फर्स्ट था योगेश कोठियारी सन ऑफ श्री रणवीर सिंह जी। फोर्थ ए में फर्स्ट था सुनील प्रजापत सन ऑफ हनुमान प्रसाद। फोर्थ बी में रितु जांगीर डॉक्टर ऑफ श्री लक्ष्मण राम जांगीर। पांचवी ए में मुकेश सैनी सन ऑफ राजेंद्र कुमार सैनी। पांचवी बी में दो बच्चियां फर्स्ट थी, मधु सैनी डॉक्टर ऑफ सुरेंद्र सैनी, प्रवीणा बानो डॉक्टर ऑफ अजरुद्दीन जी। छठी ए में सुमित कुमार भार्गव सन ऑफ श्री राधेश्याम जी भार्गव। तालियों से इन बच्चों का स्वागत करते रहे आप। छठी बी में फरजाना डॉक्टर ऑफ मुश्ताक खां। सातवीं में निखिल सन ऑफ दिलीप कुमार और जितेंद्र सोनी सन ऑफ श्री बजरंगलाल जी सोनी, दो बच्चे थे फर्स्ट। सातवीं बी में कंचन डॉक्टर ऑफ लक्ष्मण राम जी। आठवीं ए में पंकज मीणा सन ऑफ राजकुमार जी मीणा। आठवीं बी में सुमन बानो डॉक्टर ऑफ श्री इसाक खां। नाइन्थ ए में पंकज भार्गव सन ऑफ श्री राधेश्याम जी भार्गव। नाइन्थ बी में थी पूनम प्रजापत सन ऑफ श्री शंकरलाल जी प्रजापत। 10th क्लास में फर्स्ट स्थान प्राप्त किया था संदीप जेवलिया सन ऑफ भूप सिंह जी जेवलिया। 11वीं कॉमर्स में प्रथम स्थान शुभम सुराणा सन ऑफ श्री सुभाष जी सुराणा। 11वीं आर्ट में प्रथम स्थान प्राप्त किया था पूजा सोनी डॉक्टर ऑफ श्री मनीराम जी दर्जी। इन बच्चों का आप तालियों से स्वागत करें। पहाड़ तो बहुत होते हैं, हर पहाड़ समझदार नहीं होता, बच्चे तो बहुत होते हैं, लेकिन हर बच्चा इन्ना सन ऑफ श्री रणवीर सिंह डॉक्टर ऑफ श्री रणवीर सिंह जी। 12वीं कॉमर्स में रेणु डॉक्टर ऑफ श्री जोगेंद्र सिंह जी। और 12वीं साइंस में प्रथम स्थान प्राप्त किया था विशाल कुमार भार्गव सन ऑफ श्री महेंद्र कुमार जी भार्गव। ये बच्चे इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। अब मैं द्वितीय स्थान वाले बच्चों की लिस्ट पढ़ रहा हूँ। LKG क्लास में बिलाल अंजू सिंह राठौड़ सन ऑफ नरेश सिंह जी राठौड़। UKG क्लास में भी दो बच्चे थे सेकंड स्थान पे, चंचल जांगीर और शहनाज। चंचल जांगीर डॉक्टर ऑफ प्रमोद कुमार जी जांगीर, शहनाज डॉक्टर ऑफ श्री नजमुद्दीन जी लोहा। फर्स्ट क्लास में सेकंड स्थान प्राप्त किया था खुशबू कुमारी डॉक्टर ऑफ दिलीप कुमार। सेकंड क्लास में अंकिता कंवर डॉक्टर ऑफ बलजीत सिंह जी, अनुराग बाजिया सन ऑफ श्री जय सिंह जी बाजिया। थर्ड क्लास में राजलक्ष्मी जांगीर, राजकुमार और सुमित जांगीर, ये तीन बच्चे संयुक्त रूप से सेकंड स्थान पे रहे थे। फोर्थ ए में रोहित नायक सन ऑफ श्री रणवीर सिंह जी। फोर्थ ए में प्रमिला सन ऑफ रणवीर सिंह जी, प्रियंका बिजानिया छोटू राम जी। फिफ्थ ए में रितिका प्रजापत सन ऑफ रामेश्वर लाल जी। फिफ्थ बी में मोनू राठौड़ डॉक्टर ऑफ सुभाष जी राठौड़ और दूसरी बच्ची थी सोनू शर्मा डॉक्टर ऑफ श्री महावीर प्रसाद जी शर्मा। छठी ए में विकास सन ऑफ श्री नंदलाल जी। छठी बी में तैयूब खान सन ऑफ मुश्ताक खान। सातवीं में निखिल कुमार सन ऑफ दिलीप कुमार।
आज वार्षिक उत्सव मनाने का हमारा मूल उद्देश्य यही है कि इन बच्चों का सम्मान किया जा सके। मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा, जोरदार तालियों से आप इन बच्चों का स्वागत करें। मनोरंजन के साथ हमारे पास बहुत है, लेकिन सम्मान के लिए मंच कम है, और इन 999 का जितना सम्मान हम करेंगे वो उतना ही हमें नाच करने का अवसर प्रदान करेंगे। तो आप तालियों से इन बच्चों का स्वागत करते जाएं, सम्मान करते जाएं। दीक्षा शर्मा, डॉक्टर श्री रामचंद्र जी शर्मा, इस बच्ची ने 7वीं बी में सेकंड स्थान प्राप्त किया था। 8वीं में हर्षित सोनी सन ऑफ मनोज कुमार, 8वीं बी में निशा, डॉक्टर ऑफ केसरा राम जी, पूजा, डॉक्टर ऑफ श्री सुरेंद्र जी। 9th ए में अनुज तेत्रवाल, सन ऑफ श्री जयसिंह जी तेत्रवाल। 9th बी में अश्विनी वालिया, सन ऑफ विनोद कुमार जी वालिया। 10th क्लास में पिंकी भार्गव, डॉक्टर ऑफ रोहतास जी भार्गव। 11वीं कॉमर्स में मुकेश प्रजापत और रवि प्रजापत संयुक्त रूप से सेकंड स्थान पर रहे थे। सन ऑफ श्री शेर सिंह जी प्रजापत। 11वीं 8 में सेकंड स्थान पर रही थी सोनिया बानो, डॉक्टर ऑफ इसाक मोहम्मद। और तीसरी भी बच्ची थी 12वीं क्लास में ममता भार्गव, 12वीं साइंस में सन ऑफ डॉक्टर ऑफ श्री रामनिवासी भार्गव। ये बच्चे सेकंड स्थान प्राप्त करने वाले थे। तालियों से इनका आप स्वागत करें। बच्चे तो आप ताली बजाएं, आपके लिए तो ये पथ प्रदर्शक है। इनको देख के आपको आगे बढ़ना है, इनसे आपको कंपटीशन करना है। आज आप इनके लिए तालियां बजाइए, कल ये बच्चे आपके लिए तालियां बजाएंगे। तो तालियों से जोरदार इन बच्चों का आप स्वागत करें। हिंदी माध्यम में तीसरे स्थान पर जो विद्यार्थी रहे थे उनके नाम मैं बोल रहा हूँ। LKG क्लास में मोहम्मद हसन, सन ऑफ श्री मोहद्दीन जी लोहा। UKG क्लास में संजना शर्मा, डॉक्टर ऑफ सुरेश जी शर्मा। फर्स्ट क्लास में अनुराधा, डॉक्टर ऑफ प्रमोद जी और सुदेश सोलडा, 2 बच्चे थे, सन ऑफ श्री सीताराम जी सोलडा। सेकंड स्थान में सचिन, सन ऑफ रघुवीर सिंह अजरुद्दीन, ये 3rd क्लास में था, सन ऑफ श्री शरीफ मोहम्मद, नवीन सिंह, सन ऑफ रमेश सिंह। और 3 बच्चे थे, ये तीसरा बच्चा था रविकांत जोया, सन ऑफ श्री चेतराम जी जोया। चौथी ए में थर्ड स्थान पे रहा नरेश कुमार पूनिया और विशाल सिप्पी। 4th बी में डॉक्टर ऑफ श्री सुभाष जाने, मोनिका सोलडा, डॉक्टर ऑफ श्री विनोद कुमार सोलडा। 6ठी ए में सुमित भार्गव, सन ऑफ रमेश भार्गव। 6ठी बी में कलसुम बानो, डॉक्टर ऑफ श्री लियाकत खान और निकिता, डॉक्टर ऑफ श्री अमीलाल जी प्रजापत। 7वीं है सुमित कुमार, सन ऑफ श्री महेंद्र जी सिहाग। अमित सोहेल कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, इस शाला विद्यालय के स्टाफ, इसके इंचार्ज महोदय, मेरे प्रिय बच्चों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, दोस्तों, मैं आज जो यहाँ पर देख रहा हूँ, वास्तव में इस विद्यालय के अंदर जो स्टाफ है वो वास्तव में काबिलियत लिए हुए हैं। इससे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद इस विद्यालय की पढ़ाई अच्छी हो, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि पहले नेहरू बाल मंदिर के अंदर हरि सिंह जी भाटी हेडमास्टर थे, वो इस स्कूल के अंदर भी पढ़ा रहे हैं। उनका कार्यकाल वहां पर भी बहुत अच्छा था, और शेखावत साहब का कार्यकाल तो वैसे भी अच्छा चल रहा है। और भी मैंने कई अध्यापकों को यहाँ पर देखा है। मैं देख रहा हूँ कि वास्तव में इस विद्यालय का भविष्य उज्जवल है, और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि इसका भविष्य उज्जवल रहे। दोस्तों, आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, हमें देखना होगा वास्तव में इस पढ़ाई की ओर, क्योंकि हमारा देश जो कि हिंदुस्तान सभ्यता की ओर है, हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं। पाश्चात्य सभ्यता कोई बुरी बात नहीं, उसके अंदर जो अच्छाई है उसको हमें ग्रहण करना है, लेकिन हमें हिंदुस्तान की सभ्यता को छोड़ना नहीं है। दोस्तों, हमें जिस चीज के अंदर अगर अच्छाई है, हम ये नहीं कहते कि इंग्लिश मत पढ़ो, इंग्लिश खूब पढ़िए, आगे भविष्य भी है। इंग्लिश पढ़े बगैर आपका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता, लेकिन उसके साथ में आपको ध्यान रखना है कि हमें हमारी मातृत्व भाषा को छोड़ना नहीं है, हमें हमारे माँ बापा को छोड़ना नहीं है, माँ बापा की इज्जत करना है। क्या आप देख रहे हैं कि इस देश के अंदर जब लोग हम अपने बुजुर्गों की इज्जत करते थे, तो क्या यहाँ पर वृद्धाश्रम थे?
इस देश के अंदर एक भी वृद्धाश्रम था, आज वृद्धाश्रमों की जरूरत क्यों पड़ गई? इसलिए जरूरत पड़ गई कि हम हमारे बुजुर्गों का आदर नहीं करते। दोस्तों, हमें बुजुर्गों का आदर करना है। मैं गुरुजनों को एक बात, मतलब एक शिक्षा की बात बता देना चाहता हूँ कि हमें इन बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाना है। एक पाठ एक्स्ट्रा स्कूल के अंदर नैतिकता का पढ़ाना है। अगर बच्चे अपने नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ेंगे, अगर बच्चे नैतिकता का मतलब आधार के ऊपर नहीं जिएंगे, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आगे इनका भविष्य उज्जवल नहीं होगा। दोस्तों, नैतिकता एक वो चीज है जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और उस नैतिकता का पाठ पढ़ करके आप आगे जाइए, आपका भविष्य उज्जवल होगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, आज हम इन महापुरुषों को याद क्यों करते हैं? आज गांधी जी को और लाल बहादुर शास्त्री को याद क्यों किया जाता है? क्योंकि उन्होंने हक की लड़ाई लड़ी, देश के लिए हक की लड़ाई लड़ी। देश के अंदर आजादी की जरूरत थी तो उन्होंने हक की लड़ाई लड़ी। इसी तरह लाल बहादुर शास्त्री ने भी हक की लड़ाई लड़ी। दोस्तों, मेरे बच्चों, आपको भी अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी है, और आप अपने हक की लड़ाई जब तक नहीं लड़ सकते जब तक आप पढ़ करके चरित्रवान नहीं बढ़ते। हक की लड़ाई लड़ो, हक के लिए अपनी जान भी जाती है तो कोई बात नहीं है। इसलिए किसी ने कहा भी कि वो और होंगे जो हक बात नहीं कह सकते, वो और होंगे जो हक बात नहीं कह सकते। हमको सलाह दे, गुलामी में नहीं रह सकते। जान जाती है तो 100 बार जाए, जान जाती है तो 100 बार जाए, मगर अपनी आजादी की तौहीन नहीं सह सकते। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद, आपको जोश दिला गए, मुझे तो बड़ी खुशी हुई। तालियों से एक बार मनोजिया जी का फिर आप स्वागत करें। मैं आपको बच्चे अपना एक गायन प्रस्तुत कर रहे हैं। गायन के बोल अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे ना रहे। एक बार जोर से बच्चे बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। परम आदरणीय समारोह अध्यक्ष महोदय, हमारे राजगढ़ ब्लॉक के शिक्षा अधिकारी, आज के समारोह अध्यक्ष माननीय इंद्र सिंह जी पूनिया जी, आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री नंद किशोर जी बरोदिया जी, शिक्षा प्रसार अधिकारी श्रीमान मणिराम जी गोस्वामी जी, विशिष्ट अतिथि श्रीमान मोदी जी, श्रीमान गोपाल राम जी सोल्डा जी, श्री मंगतूराम जी भार्गव, श्री गौरी शंकर जी वशिष्ठ, मेरे बड़े भाई गुरु समान श्री हरि सिंह जी भाटी जी, संस्था के सचिव श्री मूलचंद जी, उपाध्यक्ष श्री शंकर जी, अध्यक्ष श्री शंकर जी, उपाध्यक्ष श्री सावरमल जी, पधारे हुए सभी गणमान्य अभिभावक हैं एवं प्यारे बच्चों, इस विद्यालय का 21वां वार्षिकोत्सव आज संपन्न होने जा रहा है। सबसे पहले मैं आप सभी का विद्यालय प्रांगण में पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपका जिस प्रकार से इस विद्यालय से स्नेह भाव जुड़ा रहा है, इसी प्रकार से आगे भी जुड़ता रहे। महात्मा गांधी और राष्ट्रपिता तथा हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को नमन करते हुए मैं संक्षिप्त में आपको कहना चाहता हूँ कि हमारा ये विद्यालय परिवार, आपका ये अपना विद्यालय परिवार एक छोटे से वृक्ष के रूप में, छोटे से पौधे के रूप में 1991 में शुरू हुआ था और आपके आशीर्वाद से आज वट वृक्ष का रूप उसने ले लिया है। ये हिंदी माध्यम संस्था जिसमें कार्यक्रम चल रहा है और इंग्लिश माध्यम, अंग्रेजी माध्यम का अलग से भवन जो तैयार हो चुका है, उसमें 8वीं तक अंग्रेजी माध्यम चल रहा है। हम लोग पूर्णतया बीओ साहब से विशेषकर कहना चाहता हूँ कि पूर्णतया शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार चलते हुए आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। आज तक हमारे विद्यालय पर किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं है। इसी प्रकार पीछे से एसआर जो है, उस एसआर में नहीं आज तक किसी प्रकार का कोई नाम जोड़ा गया है, नहीं जुड़ा है। जो सैद्धांतिकवादी दृष्टिकोण से हमने यहाँ
ठहराव कायम किया है। जो विद्यार्थी यहाँ अध्ययनरत है वही हमारे उपस्थित रजिस्टर में आपको मिलेंगे। दूसरा, इस विद्यालय का ठहराव जो सीनियर के बैच यहाँ निकलते हैं, लगभग 90% विद्यार्थी वही होते हैं जो LKG से यहाँ अध्ययनरत होते हैं। तीसरा, उन विद्यार्थियों में अनुशासन की बात अगर माने तो 10वीं के बाद में जैसे सीनियर में विद्यार्थी ज़्यादातर मौज मस्ती चाहते हैं, तो 12वीं आर्ट्स के जो बैच निकलते हैं 50 बच्चों में 40 लड़कियां ही गर्ल्स ही होती है, बाकी लड़के जो हैं उन अभिभावकों से मैं यहाँ ये निवेदन करना चाहूँगा कि बॉयज को आजकल के जो सुविधा है, अधिक सुविधा आप नए दे आवश्यकता से अधिक, चाहे मोबाइल हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे अन्य संसाधन हो, इस प्रकार के संसाधन देने से बच्चे जो है वो पढ़ाई से विचलित होकर के अन्य गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। तो अनुशासन जो है वो मस्त है पढ़ाई के लिए। इसलिए मेरा अभिभावकों से निवेदन है कि थोड़ा घर पे भी आपको का गौर करें कि बच्चा जो है किसकी संगत ले रहा है, किसके साथ जा रहा है। केवल 6 घंटे स्कूल आने पे ही आप रह रहे हैं, 18 घंटे आपके पास बच्चा रहता है, उसका भी आप थोड़ा ध्यान रखें। पुनः मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करते हुए जो पधारे हुए लोग हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए विशेषकर मरोदिया जी को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत विद्यालय परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने बच्चों के लिए वाटर कूलर की घोषणा की है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। प्रस्तुत है प्रस्तुति आया रे
इंसान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सब काट लेते हैं, जिंदगी ऐसे जियो। मेरा जूता है जापानी की पतलू हिंदुस्तानी सर पे लाल टोपी रुपी है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी की पतलू हिंदुस्तानी सर पे